आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में मौलिक कणों को फाइंड आउट करने से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं इनसे। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोप्रोटॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार के कुछ क्वेश्चंस किए थे और इनके डेफिनेशंस भी कवर किए। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 तथा परमाणु भार 23। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। और इसका परमाणु आरेख बनाइए। Atomic number of an element is 11 and mass number is 23. Find out number of protons, electrons and neutrons and make its atomic structure. तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्विंग में बच्चों Z और A की जो वैल्यूज गिवन है हमें क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। Z वैल्यू 11 है और A वैल्यू 23 एंड क्वेश्चन में प्रोटॉन का नंबर फाइंड आउट करना है, हाउ मच, इलेक्ट्रॉन आल्सो हाउ मच एंड न्यूट्रॉन इज हाउ मच, नंबर ऑफ स्टेबल ग्रेन्स ये फाइंड आउट करना है और साथ में फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बना करके रखना है इसका, तो इसको बोलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए अब 1 बाई 1 पार्ट इसका शो करते हैं और सॉल्व करते हैं। प्रोटॉन्स के लिए फार्मूला होता है P = Z और Z की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 11, देख लीजिए यहाँ से, और प्रोटॉन का नंबर आपको मिल जाएगा Z की वैल्यू के बराबर, सो 11। इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉन नंबर = प्रोटॉन नंबर। सॉल्व करेंगे तो प्रोटॉन का नंबर 11 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 हो जाएगी। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए फार्मूला होगा A - P, उसके मास नंबर में से प्रोटॉनों का नंबर अगर माइनस करें तो ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो A दे रखा है 23, प्रोटॉन नंबर है 11 और माइनस करेंगे देन न्यूट्रॉन्स का नंबर मिलेगा आपको 12। तो ये तो आपके 3 आंसर्स हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब कह रहा है मेक इट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण दिखाना है, यानी कॉन्फ़िगरेशन दिखाना है उनके ऑर्बिटल्स में। तो हम इलेक्ट्रॉनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 11 है, इसलिए 11 को कॉन्फ़िगरेट करते हैं यहाँ से KLM ऑर्बिटल्स में, KLMN में। सो 2, 8 और 1 इस डिजिट से इसका स्ट्रक्चर मेक कर सकते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस की प्रेजेंस मिड में है और
न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में KLM क्लासेस की प्रेजेंस है। और इनमें हम इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं जो नंबर हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और M में 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर मेक होगा ये उस एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ जेड से हम सर्टिफाइड कर सकते हैं इसे कि जो एलिमेंट है ये सोडियम एलिमेंट है 11Na23। इसके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरह से बनाया है। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन की सॉल्विंग कर सकते हैं। तो बस ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो एलिमेंट है उसके लिए Z वैल्यू और A वैल्यू अगर सर्टेन है, गिवन है, तो उसके आधार पर इन मौलिक कणों की संख्याओं का निर्धारण किया जा सकता है। आइए लेते हैं एक और अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 protons and 22 neutrons are present in an atomic nucleus of element. Find out its atomic number and atomic mass. न्यूक्लियस में 18 प्रोटॉन हैं और 22 न्यूट्रॉन्स हैं और इसका हमें Z वैल्यू और A वैल्यू मीन्स परमाणु भार और परमाणु क्रमांक ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 18 प्रोटॉन्स एंड 22 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट। सो फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले Z वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हाउ मच है और फिर A वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हाउ मच है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है 22। अब यहाँ से हम फार्मूले यूज करते हैं पहले Z के लिए, बिकॉज Z इक्वल्स टू P मीन्स किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, द पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस इज नोन एज देयर एटॉमिक नंबर। सो अगर यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे तो Z का वैल्यू प्रोटॉन्स को देख करके मिलेगा, बिकॉज P इक्वल्स टू ZB होता है। देन Z इक्वल्स टू 18 और प्रोटॉन्स का नंबर भी हमें यहाँ से मिल रहा है 18। दूसरा सॉल्व करते हैं। A का वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे सो A इक्वल्स टू P प्लस N मीन्स न्यूक्लियानों का जो टोटल नंबर है वही उसका A है। आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रोटॉन्स 18 और जबकि न्यूट्रॉन्स का नंबर है 22। बच्चों इसको ऐड करेंगे और इस तरह से इसका जो एटॉमिक मास है उसका वैल्यू मिलेगा 40। तो Z हो गया 18 और A हो गया 40। Z की वैल्यू देख करके अगर हम एलिमेंट को सर्टिफाइड करना चाहें तो ये बता सकते हैं कि 18 Z वैल्यू आर्गन के लिए होती है। सो 18 आर्गन 40 एलिमेंट्स के लिए ये न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर है जो इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंस रखता है। तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वेरिएशन बेस्ड है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये नंबर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है, इसके न्यूक्लियस में
20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। सो इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 2882 and 20 protons and 20 neutrons are present in nucleus. So find out atomic number and atomic mass. You know that the number of nucleons means p plus n का नंबर अगर चेक करें यहाँ तो सेम होता है, और इनके अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन हम इलेक्ट्रॉनों का ही करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें देखनी हो यहाँ पर, तो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके इलेक्ट्रॉन टोटल कर लें। तो 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 2 20। सो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बच्चों 20 होगा, और प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस में आपको क्वेश्चन में दिया ही है 20, और न्यूट्रॉन्स का भी नंबर क्वेश्चन में दिया है 20। तो इस डिजिट से हम देख पाते हैं कि जो स्टेबल ग्रेन्स हैं उनके नंबर में सिमिलरिटी है, समानता है। अब ये नंबर्स इसका Z वैल्यू और A वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होंगे, बिकॉज क्वेश्चन से टू यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Z एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A। Z के लिए कंडीशन अप्लाइड है Z इक्वल्स टू P। सो प्रोटॉन का नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर दिया है उसी से Z मिलेगा 20, और एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मींस p प्लस n। सो p का नंबर है 20 एंड 20 न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। और इस तरह से बच्चों जब इसको कैलकुलेट करेंगे, आप ऐड करेंगे, देन 20 और 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन ऐड करने से इसका एटॉमिक मास मिलेगा 40। तो इस तरह आंसर हुआ एटॉमिक मास 40 और Z वैल्यू इसकी 20। यही क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना था, और आप चाहें तो यहाँ से एलिमेंट को सर्टिफाइड कर सकते हैं, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई एलिमेंट्स, यानी कौन सा तत्व है इसको पहचानिए। तो आप देख पाते हैं कि Z की वैल्यू कैल्शियम के लिए होती है 20 और इसी का A वैल्यू होता है 40। तो जो गिवन एलिमेंट्स के जो स्टेबल ग्रेन्स थे वो कैल्शियम के लिए हैं, मीन्स कैल्शियम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 20। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं, वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, और यहाँ कंडीशन अप्लाइड है आइसोन्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एटम्स हैं आपके पास वो आइसोन्यूट्रॉनिक हैं, और बच्चों हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि व्हेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम देन दे आर कॉल्ड आइसोन्यूट्रॉनिक। जब एटम्स में न्यूट्रॉनों का नंबर समान हो तो उनको हम कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। तो आइसोन्यूट्रॉनिक एटम्स हैं ABC, जिनका मास नंबर 30, 31, 32 है, यानी सीक्वेंशियली ऑर्डर में दिया है। यदि B का एटॉमिक नंबर 15 हो तो एटम A और C के एटॉमिक नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मींस Z का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एटॉमिक मास ऑफ आइसोन्यूट्रॉनिक एटम्स ABC आर 30, 31, 32। इफ atomic number of atom B is 15, then calculate the atomic number of A and C atoms। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम सबसे पहले 3 एटम्स को स्टेबल ग्रेन्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करें, A, B and C। बच्चों ये एटम्स हैं अपने पास, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज हैं उनको डिनोट कर लेते हैं यहाँ। तो आपको A एटम के लिए एटॉमिक मास या मास नंबर 30 गिवन है, जबकि B एटम के लिए मास नंबर
31 है, बिकॉज मास नंबर को ए से लिखते हैं, कंफ्यूजन ना हो, ये ए एटम है इसके लिए सिंबल है, बट यहाँ पर हमने मास नंबर के लिए ए लिखा है, जैसे यहाँ एटॉमिक मास को 30. एंड फॉर सी एटम A equals to 32. बच्चों ये वैल्यूज हैं जो गिवन है क्वेश्चन में, और कह रहे हैं कि B का जो एटॉमिक नंबर है वो 15 है, मींस B एटम के लिए Z का वैल्यू 15 है, और यहां पर A और C के लिए Z वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Z equals to how much for A and Z equals to how much for C. अब बच्चों ये वाला जो टर्म है ये हमारा हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बिकॉज ऑल आर आइसोन्यूट्रॉनिक. अगर आइसोन्यूट्रॉनिक है तो न्यूट्रॉन का नंबर तीनों में सेम होगा. सॉल्व करें यहाँ सबसे पहले B को, बिकॉज B के लिए A और Z गिवन है. सो अगर हम n कैलकुलेट करें, n इक्वल्स टू A माइनस P से, यू नो दैट P इक्वल्स टू Z. तो अगर P नहीं है तो Z को देख करके प्रोटॉन का नंबर यहां से फाइंड आउट हो जाएगा 15. तो इस B एटम के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन्स है. अब वैल्यू पुटअप करें. एटॉमिक मास है, मास नंबर है 31 और प्रोटॉन्स का नंबर है इसके पास में 15. माइनस करें इसको, देन 16 न्यूट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है B एटम के पास. ये आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए सबसे बेस्ट एक आंसर रिजल्ट मिल रहा है कि B के पास न्यूट्रॉन है 16. बोथ आर ऑल आर आइसोन्यूट्रॉनिक. तो अगर B के पास न्यूट्रॉन 16 है तो बच्चों A के पास भी न्यूट्रॉन का नंबर सेम आएगा और C के पास भी न्यूट्रॉन का नंबर सेम आएगा. डिनोट कर लेते हैं. n इक्वल्स टू 16 फॉर A एंड n इक्वल्स टू 16 फॉर C. कंफर्म होगा यहां से. अब चलते हैं जब Z कैलकुलेट करने के लिए तो हमें जरूरत होगी प्रोटॉन्स की, बिकॉज P इक्वल्स टू Z. सो सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रोटॉन का नंबर फाइंड आउट करें न्यूक्लियस में P, और इसके लिए भी P. P इक्वल्स टू Z कॉमन है, बट अगर नहीं दिया है और न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकालते हैं तो A माइनस n कर ले. जो उसका एटॉमिक मास है उसमें से न्यूट्रॉन अगर निकाल दिए जाए तो बचे हुए पार्ट प्रोटॉन नंबर शो करेंगे. सो A इज 32 और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो 16 पुटअप करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और एट लास्ट P का वैल्यू मिलेगा 16. तो बच्चों इस तरह से C एटम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे 16. और इसी तरह से A एटम के लिए कैलकुलेट करें प्रोटॉन्स को, देन A माइनस m. A का वैल्यू है 30 और न्यूट्रॉन्स नंबर है 16. माइनस करेंगे तो प्रोटॉन मिलेंगे 14. अब देखिए यहां से प्रोटॉन मिले आपको 14 और यहां से प्रोटॉन मिले आपको 16. तो A के लिए जब Z फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे Z इक्वल्स टू P, बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर ही उसका Z है. तो अभी 14 फाइंड आउट किया, इसलिए Z का वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगा 14. ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ. यहां से एटम A के लिए उसका एटॉमिक नंबर या Z का वैल्यू हो जाएगा 14, जबकि B सॉल्व है, सारे वैल्यूज गिवन थे उसके. और अभी C को सॉल्व करें, देन इसके लिए Z इक्वल्स टू P, और P से आप रिलेटेड आंसर दे सकते हैं बिकॉज प्रोटॉन आपने फाइंड आउट किए हैं 16. तो बच्चों इसके लिए Z का वैल्यू हो जाएगा 16. एट लास्ट ये आंसर्स आपके लिए कंप्लीट होते हैं कि एटम C के पास नंबर ऑफ Z 16 है और एटम A के पास Z नंबर 14. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. और बच्चों ये आयनिक केस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट क्लियर करूंगा मैं पहले आपको कि आयन फॉर्मेशन कैसे होता है.
और देन इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक तत्व का एटॉमिक नंबर 30 है और ये कैटायन फॉर्मेशन करता है। इसके कैटायन पर 2 यूनिट का चार्ज है और इस कैटायन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एटम इज 30, ये गिवन है। इट्स कैटायन हैज 2 यूनिट चार्ज, और कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा इस पर। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन इट। गुड क्वेश्चन। यू नो दैट when an atom exceeded or donated electrons in their outermost orbital, then it makes cation. So first we discussed about how it makes cation. Suppose that element X has their Z value 30. You know that if Z equals to 30, then P equals to 30. And number of electron equals to number of proton, and Z equals to P, so P equals to Z, so E equals to also 30. अब ये जब इलेक्ट्रॉन हमने देखे इस एटम के लिए, X एटम के लिए, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 30 के लिए, सो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L 8, M 18 और N 2, 2, 8, 18 और 2। इस तरह से जब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट में देख पाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट लॉ ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सीड करेगा, डोनेट करेगा, और डोनेट करने से ये बनाएगा अपना कैटायन जिस पर 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेटर है ये। अब कंफर्म होता होगा बच्चों आपको कि कैसे ये कैटायन का फॉर्मेशन करता है, और कैटायन है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस पर 2 यूनिट का ही चार्ज होगा, और मैंने कंफर्म भी कर दिया कि क्यों 2 यूनिट का चार्ज इस पर आया। अब इसके कैटायन पर हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, तो ये वैल्यू सपोर्टिव है, लेकिन आंसर हमें इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस समझ लें इसका कि कैटायन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटम से डिक्रीज करते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सीड कर चुका होता है और अपना कैटायन फॉर्मेशन कर लेता है। लेकिन अगर यही केस कभी एनायंस के लिए पूछे क्वेश्चन में, तो उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके एटम से इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ करेंगे, बिकॉज माइनस का चार्ज तब आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा। अब इस कैटायन के लिए जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की, तो Z तो एज इट इज है, सो Z इक्वल्स टू 30 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू हाउ मच एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हाउ मच। क्वेश्चन ये कह रहा है, सॉल्व करें जब इसको, तो प्रोटॉन्स के लिए फार्मूला पड़ा है P इक्वल्स टू Z, सो प्रोटॉन का नंबर उसके Z वैल्यू के ही इक्वल होगा। ये आंसर तो बच्चों एज इट इज होगा, उसके एटम से कंपेयर करें तो बोथ आर सेम। लेकिन जब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करने, तो एटम की अपेक्षा उसके कैटायन में इलेक्ट्रॉनों का नंबर डिक्रीज कर जाता है। और कितना डिक्रीज करेगा? नंबर ऑफ यूनिट चार्जेस, प्लस चार्जेस के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगा उसके जेड में से। सो वी सेज दैट जितना प्लस उतना माइनस। सॉल्व कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सीड किए अपने जेड में से, देन E इक्वल्स टू करेंगे 30 माइनस 2, और 30 माइनस 2 करने से आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मिलेगा 18। तो इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है 28 इलेक्ट्रॉन्स यहां से मिले एज अ फाइनल आंसर फॉर कैटायन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके लिए मिल गया आपको 30। और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर कैटायन। तो कैटायंस का आप लोग माइंड सेट करें कि जब भी पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, उसके जितने यूनिट चार्जेस होंगे हमें एटम की Z वैल्यू में से उतने ही माइनस करने होंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वो कैटायन का फॉर्मेशन करता है। और जब एनायनिक केस पूछें तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टर है, और वो माइनस का आयन
फॉर्मेशन करता है तो जितना प्लस होगा उसके जेड में उतने माइनस करेंगे, और जितने माइनस वाले होंगे एनायंस उनकी जेड वैल्यू में उतना ही प्लस करेंगे। सो जितना प्लस उतना माइनस और जितना माइनस उतना प्लस। ये ऐसे फंडे हैं जिनको लेकर के हम इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। और किसी एटम के लिए उनके जो स्टेबल ग्रेन्स हैं, प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं।